हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 17 स्टार्ट होता है मिस कुआन से, जो कि बैठी हुई होती है। उसके पास प्रिंसेस जैन आती है, जो कि उसको बता रही होती है हेलन के बारे में। उसके बाद सीन पास में दिखाया जाता है, जब उसका फादर उसको लेकर उस प्रिंसेस के पास आते हैं और उसको गोल्डन मिरर देते हैं और बोलते हैं ये हेलन की मदर का था। जिस पर मिस प्रिंसेस उसको बताती है कि तुम्हें जाकर उस वुमेन लड़की को ढूंढना होगा और तुम्हें उसका लीवर हेलन को देना होगा जब वो बड़ा हो जाएगा, पर कंडीशन ये है कि हेलन उस लड़की से प्यार करेगा तभी ये काम करेगा। और उसके बाद उसको फॉक्स क्लैन की किसी भी लड़की से शादी करनी होगी ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। इसीलिए हेलन के फादर तुम्हारी और हेलन की शादी कराना चाहते हैं और बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मिस्टर सॉन्ग से भी शादी करती हो तो। इसके बाद सीन मिस्टर सॉन्ग का दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसकी मिस क्वान की शादी हो जाने के लिए, पर उसके फादर उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे इस टॉपिक पे मजीद तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम सब कुछ जानते हो। और वहाँ से जाने लगता है। सॉन्ग उठ के उसके पीछे भागता है और उसके सामने जाके अपने नील्स पे बैठ जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है और बोलता है मैं जानता हूँ कि आपने मुझे अपना नाम दिया है और आपने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया है और इतने अच्छे से टीच किया है। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हेलन मिस क्वान को खुश नहीं रखेगा क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता, वो एक ह्यूमन लड़की से प्यार करता है। पर उसका फादर उसकी बात नहीं सुनता है और उसका रौब भी ले लेता है उससे और वो अपने पॉकेट में रख के वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर मिस्टर सॉन्ग वहीं पे बैठे हुए रो रहे होते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, मिस क्वान बाहर आती है और देखती है बाहर तो कुछ भी नहीं है, शादी जैसा सब लोग चले गए हैं और वो अकेली वहीं पर होती है। उसके बाद सीन ग्वान का दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर हेलन के पास आकर बैठ जाती है क्योंकि मिस्टर हेलन सो रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने रूम में जाती है और सामान जाके पैक करने लग जाती है। उसके बाद वो नीचे आती है अपनी बुक्स को लेने के लिए, जो कि मिस्टर हेलन के पास रखी हुई होती हैं। तो जैसे ही बुक लेके जा रही होती है, उनमें से एक बुक नीचे गिर जाती है, जिसके शोर से मिस्टर हेलन उड़ जाते हैं और पूछते हैं मिस क्वान आप क्या कर रही हैं, जिस पर वो बोल रही होती है कि मैं घर वापस जा रही हूँ। जिस पर मिस्टर हेलन उसको बोल रहे होते हैं कि आप नाइट तक रुक जाएं, जिस पर मिस क्वान उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है और हेलन पीछे से पी करता रह जाता है। उसके बाद सीन ग्वान के घर का दिखाया जाता है। जब वो अपने घर जाती है तो उसकी मॉम उसको देखकर बोलती है तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई हो, जिस पर वो उसकी बात नहीं सुनती और ऐसे ही अंदर आ जाती है। उसकी मदर पीछे से आती है और उसको बोलती है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। फिर वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हें सैलरी मिल गई है, जिस पर ग्वान उसको बोलती है आपको पैसों की क्यों ज़रूरत है, आपके पैसे कहाँ हैं। जिस पर वो बोलती है और उसको बताती नहीं है कि उसने ज्वालिन से पैसे लिए, जिस पर ग्वान बोलती है मैं फादर से पूछती हूँ आप क्या कर रही हैं। जिस पर वो उसको बताती है कि उसने ज्वालिन से पैसे लिए हैं, जिस पर ग्वान शौक होती है और पूछती है आपने कितने पैसे ज्वालिन से लिए हैं। जिस पर वो बताती है $2000, जिस पर वो हैरान होती है और गुस्से से घर से बाहर चली जाती है। उसकी मॉम पीछे से चिल्ला रही होती है कि अभी तो तुम घर आई हो, अब फिर से कहाँ जा रही हो। उसके बाद सीन ग्वान का दिखाया जाता है, जो कि बाहर जा रही होती है और अपने फ़ोन में कैलकुलेट कर रही होती है कि ये कितने पैसे बनते हैं और परेशान होती है। तभी वो एक लड़के के पास से गुजरती है, जो कि पम्फलेट बांट रहा होता है हाई सैलरी जॉब के। जो वो सुनती है उसके से एक पम्फलेट ले लेती है और वहाँ जॉब के लिए जाती है। वहाँ पता चलता है कि उसको पब में काम करना होगा, जिस पर वो उस मैनेजर से पूछ रही होती है कि वेटर को ज़्यादा सैलरी मिलती है या डांसर को। जिस पर उसका पब का जो मैनेजर होता है वो उसको बता रहा होता है कि डांसर को। तो ग्वाना उसको डांस करके दिखाने लग जाती है अजीब सा, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर वो उसको वेटर्स की ही जॉब पर रखता है। सीन दिखाया जाता है कि ग्वान काम कर रही होती है तो हेलन भी वहां आ जाता है, जिसको ग्वान इग्नोर करती है। तभी हेलन के पास मिस ग्वान की कॉल आती है, वो कॉल अटेंड करने के लिए लग जाता है और उससे पूछ रहा होता है क्या हुआ। जिस पर मिस क्वान उसको बता रही होती है कि मैरिज जो थी वो तो डिसमिस हो गई है, अब शादी नहीं हो रही है, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि उसी के पीछे मिस्टर सॉन्ग खड़े हुए होते हैं, जो डोर को बहुत ज़ोर से पटकते हैं गुस्से में। जिस पर मिस क्वान उसको बोलने लगती है कि आपने गलत समझा है, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, पर वो उसकी बात ही नहीं सुनता और अपनी पावर से उसको बेहोश कर देता है। उसके बाद उसको एक रूम में ले जाता है और उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाता है। उसके बाद जब मिस क्वान को होश आता है तो वो रो रही होती है और उसको बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी, कुछ कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी। जिस पर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं अब तुम हम कोई ये बात मैटर ही नहीं करती है कि तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। उसके बाद सीन ग्वान का दिखाया जाता है, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ पास होती है कॉफ़ी शॉप में, उसको बता रही होती है और सैड होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है किस बात के लिए सैड हो, और वो उसको बताती है कि मैंने
मिस्टर हेलन के घर में हुआन की पिक्चर देखी है जो कि बिल्कुल ही मेरी तरह नज़र आती है। वो अपने फ़ोन में जो वो पिक्चर लेती है ना वो उसको दिखाती है, वो देखती है तो वो बोलती है वाह कूल, इसकी ड्रेसिंग कितनी अच्छी है। जिस पर वो बोल रही होती है गुआन कि ये है हुआन जो बिल्कुल सेम मेरी तरह दिखती है। जिस पर गुआन उसकी फ्रेंड उसको बोल रही होती है तो क्या हुआ इसमें, वो बोल रही है अगर मैं इसके जैसी दिखती हूँ या तो मुझे अपनी मेमोरीज वगैरह क्यों याद नहीं है। तो वो उसको बोल रही होती है कि तुम सोमी से क्यों नहीं पूछती सबके बारे में। तो गुआन उसको बताती है कि मैंने सोमी से पूछा है। तो वो बोल रही है ये मैं ही हूँ, ये अगर मैं यही हूँ तो फिर मुझे अपनी मेमोरीज क्यों याद नहीं है, मुझे कुछ तो याद होना चाहिए था ना पास्ट के बारे में। तभी उसकी फ्रेंड देखती है कि मिस्टर हेलन वहाँ पे आ रहे हैं। वो गुआन को बताती है कि मिस्टर हेलन आ रहे हैं, जिस पर गुआन वहाँ से उठकर चली जाती है और उसको बोलती है कि उनको मत बताना मैं यहाँ पे आई थी। जैसे ही मिस्टर हेलन अंदर आते हैं उसकी फ्रेंड से गुआन के बारे में पूछते हैं तो वो झूठ बोलती है कि वो यहाँ नहीं है। फिर वो जैसे ही जाने लगते हैं तो उसकी फ्रेंड को उसका बर्थडे विश करते हैं, जिस पर वो शॉक होती है कि इनको कैसे पता है मेरे बर्थडे के बारे में। फिर वो उसको थैंक यू बोलती है। उसके बाद सीन मिस क्वान का और सॉन्ग का दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से वापस आ रहे होते हैं। फिर सीन स्टेशन का दिखाया जाता है। मिस्टर सॉन्ग मिस क्वान के पीछे आ रहे होते हैं और उसको बोल रहे होते हैं कि मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है, जो कुछ मैंने किया मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और उसको बोल रहा होता है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, हम दोनों को अपनी अलग दुनिया बसानी चाहिए। उसके बाद मिस ग्वान एक जगह बैठ जाती है तो वो उससे सॉरी कर रहा होता है अपने किए के ऊपर, और जिस पे मिस ग्वान उसको बोलती है कि तुम में और मिस्टर हेलन में बहुत फ़र्क है, वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं करते जैसे इस तरह तुमने मुझे हर्ट किया है। और वहाँ से जाने लगती है और मिस्टर सॉन्ग पीछे से बोलते हैं अगर इस बार तुम मुझे यहाँ से छोड़कर गई तो मैं हेलन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो उसकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर सॉन्ग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी उसके पास एक लड़का आता है और बोलता है फ्यूचर के माय लॉर्ड क्या आप रेडी हैं अब इस सब के लिए। ड्रामा यही ख़त्म होता है। प्लीज़ गाइस डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।